Good morning, class. As you know, we are doing chapter 6 manufacturing industries. And in the second part of this chapter, today we are starting page number 65. टॉपिक इज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इसमें आप देखेंगे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल कहाँ से आता है और उसमें उसके एग्जांपल क्या क्या है। इसके एग्जांपल है कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड इडिबल ऑयल। इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, ये सब कुछ जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आके यानी इंडस्ट्री में आके ये यूज़फुल थिंग में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री। The textile industry occupies unique position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production, employment generation and foreign exchange अर्निंग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे कंट्री में एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज भी इसी इंडस्ट्री से मिलती है क्योंकि टेक्सटाइल हमारा बाहर एक्सपोर्ट होता है जिससे हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज मिलती है। It is only industry in the country which is self-reliant and compete in the value chain from raw material to the highest value added product। ये highest value added product है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है कॉटन इंडस्ट्री। इन एंशियंट इंडिया cotton textiles were produced with hand spinning and handloom weaving techniques. After the 18th century, power looms came into use। पहले 18th सेंचुरी से पहले क्या होता था, हैंड स्पिनिंग होती थी और 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम आ गए। अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफ़र आ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और ब्रिटिश टाइम में हमारी ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है, उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि उनका जो कंपटीशन था वो इंग्लैंड के क्लॉथ से था और वो उसको कम्पीट नहीं कर पाते थे। कॉटन इंडस्ट्री के बारे में बच्चों और जो फैक्ट है वो हैं, फर्स्ट है द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज इस्टेब्लिश इन मुंबई 1854। द टू वर्ल्ड क्लास फोर्ट इन यूरोप, इंडिया वाज अ British colony, there was a demand for cloth in UK, hence they gave a boost to the development of the cotton textile industry। उसके बाद जो है इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसनट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कहाँ पर लोकेट है, महाराष्ट्र और गुजरात में, बिकॉज वहाँ पर जो इसका रॉ मटेरियल है कॉटन है वो इन्हीं दो स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है एंड बेस्ट कॉटन ब्लैक सॉइल में ही ग्रो होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रो कॉटन मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एसेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़, और यहाँ पर पोर्ट फैसिलिटीज़ भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, लेबर मोइस्ट लेबर भी अवेलेबल है और जो क्लाइमेट है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। contributed towards its localizations। This industry has close link with agriculture and provide a living to farmer, cotton ball pluckers and workers engaged in गिनिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग। ये बच्चों आपके जो गिनिंग, स्पिनिंग ये स्टेप है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कि पहले गिनिंग फिर स्पिनिंग फिर वीविंग। गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, फिर डाइंग। डाइंग मतलब कपड़े को डाई करना, फिर डिज़ाइनिंग, उसके बाद पैकिंग और फिर टेलरिंग एंड फिर सीविंग। ये सारे स्टेप है इसमें। ये जो सारे स्टेप है ये आपको स्टेप वाइज ही राइट करनी है, इसमें आप आगे पीछे मत कीजिए। फर्स्ट है गिनिंग, फिर है स्पिनिंग, फिर है वीविंग एंड फोर्थ नंबर पर है डाइंग, फिफ्थ पे डिज़ाइनिंग, सिक्स्थ पैकेजिंग जो पैकेज करते हैं, और फिर टेलरिंग एंड सीविंग। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड्स supports many other industries such as chemicals and dyes, पैकिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। इसी इंडस्ट्री में जो अदर इंडस्ट्रीज़ की डिमांड है वो कैसे है, जैसे केमिकल, जैसे जो डाई करते हैं कपड़े को कलरफुल बनाते हैं केमिकल इंडस्ट्री की, फिर पैकिंग करने के लिए पैकिंग मटेरियल की, एंड फिर लास्ट में इंजीनियरिंग वर्क की नीड रहती है इस इंडस्ट्री में।
वाइल स्पिनिंग continues टू बी सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। जो इसका जो सेकंड स्टेप है वो कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। वीविंग इज़ हाई डिसेंट्रलाइज टू प्रोवाइड स्कोप फॉर intercorporating traditional skills and design of weaving in cotton, silk, jari, embroidery, etc. India has world class production in spinning. इंडिया जो स्पिनिंग में है वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है इंडिया की, बट वीविंग सप्लाईज लो क्वालिटी। लेकिन जो वीविंग की जो क्वालिटी है वो लो क्वालिटी की है, बट वीविंग सप्लाईज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी yarn produced in the country. Weaving is done by handloom, power loom and in mills. Handspun khadi provides large scale of employment to the weavers in their home as a cottage industry. ये सबसे जो है ये इम्पोर्टेंट है कि जो खादी है वो होम इंडस्ट्री में बनती है हमारे इधर। इसमें अब आपके यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है इसी का ही, ये देखिए कि कॉटन इंडस्ट्री का ये फ्लो चार्ट है। फर्स्ट है फाइबर प्रोडक्शन, ये रॉ मटेरियल हो गया। उसके बाद स्पिनिंग, यार्न की स्पिनिंग होगी, फिर वीविंग फैब्रिक की, फिर उसके बाद डाइंग जो फैब्रिक की है, एंड नेक्स्ट जो लास्ट होगा डाइंग के बाद फिर वो आ गया गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ये जो आपके स्टेप है ये सारे, फर्स्ट फाइबर प्रोडक्शन, फिर स्पिनिंग, फिर वीविंग, फिर डाइंग एंड फिर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आपका जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में जो एग्जांपल है वो कंप्लीट हो गया। ये जो मैप में दिया हुआ है ये आपके कॉटन टेक्सटाइल कहाँ कहाँ है, वूलन टेक्सटाइल कहाँ है और सिल्क टेक्सटाइल कहाँ है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन द फ्रेगमेंटेड स्मॉल मिल्स units which cater to the local market. This mismatch is a major drawback for the industry. As a result, many of our spinners export cotton yarn while garment manufacturers have to import fabric. ये हमारे यहाँ ये जो अभी स्टेप हमने देखे हैं फैब्रिक बनने के, ये सारे जो यूनिट है वो बिखरे हुए हैं, यानी कि एक प्लेस पर ये नहीं है। अब यहाँ पर आपकी एक एक्टिविटी है। सपोज दैट यार्न इज सोल्ड 85 पर केजी, इफ़ इट इज़ सोल्ड एज अ ट्राउजर टू फैब्रिक 800 पर केजी, वैल्यू इज एडिड ऑफ एवरी स्टेज फ्रॉम फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक एंड द गारमेंट। इसको आप अच्छे से समझो पहले और फिर देखो इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट एक और इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टीड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज़। अभी जो हमने पहले रीड किया था ना कि स्पिनिंग तो हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिटी की, लेकिन वीविंग की क्वालिटी बेटर नहीं है। तो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम एक्सपोर्ट से ज़्यादा, एक्सपोर्ट की बजाय हम अपने वीविंग सेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव क्यों करें, क्या इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, ये वाला भी आपको आंसर देना है। ऑल्दो वी हैव मेड significant increase in production of good quality long staple cotton, the need to import is still left. Power supply is erratic and machinery needs to be upgraded in the weaving and processing sectors in particular. Other problems are the low output of labor and stiff competition with the synthetic fiber industry. यहाँ से बच्चों ये आपका आंसर है कि जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसकी क्या प्रॉब्लम है। हमारे इसमें जो प्रॉब्लम है वो तो एक तो लेबर की जो आउटपुट है वो बहुत लो है, और हमारा जो इसमें कंपटीशन है फाइबर इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा है, ये इसकी प्रॉब्लम आ गई। तो ये आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो जूट टेक्सटाइल। जूट टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होते हैं क्योंकि जूट की प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होती है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, raw jute and jute goods and stands at second place as an exporter after बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद जूट की जो प्रोडक्ट है उनका इंडिया का सेकंड प्लेस है उनको एक्सपोर्ट करने में। मोस्ट ऑफ दिस मिल आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर इन अ नैरो बैंड। ये सारी जो इंडस्ट्री है ये हुगली रिवर के पास वेस्ट बंगाल में है। फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप नियर कोलकाता इन 1855 at
ratio. After partition in 1947, the jute mills remained in India, but 3/4 of the jute producing area went to Bangladesh. कि जब पार्टीशन में ईस्ट बंगाल जो पाकिस्तान में चला गया था, तो हमारी जो 3/4 जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो हमारा बांग्लादेश में चला गया था। इसलिए आज बांग्लादेश का जूट में फर्स्ट प्लेस है और इंडिया का सेकंड प्लेस है। नेक्स्ट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन हुगली बेसिन्स आर प्रोक्सिमिटी। ये कौन कौन से फैक्टर है कि वहाँ हुगली बेसिन में ये जो फैक्ट्री लोकेटेड है, उसका रीज़न है। फर्स्ट है प्रोक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़, क्योंकि वो सारा जो एरिया वो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, तो रॉ मटेरियल उनको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। सेकंड है इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वहाँ पर जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो भी उनको चीप रेट में मिल जाता है। फिर थर्ड है सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज़, और वहाँ रेलवे का और रोडवेज़ का भी गुड नेटवर्क है एंड वाटरवेज़ है, वहाँ पर ये तीनों ही जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स है अवेलेबल है। वाटरवेज़ टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल। Abundant water for processing raw jute, cheap labor from West Bengal and adjoining state of Bihar, Odisha and Uttar Pradesh. Kolkata is large urban center, provides banking, insurance and port facilities for export of jute goods. ये ना आपका सारा जो पहरा है कि वेस्ट बंगाल में जूट इंडस्ट्री ज़्यादा लोकेटेड क्यों है, वाई जूट इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, ये इनके रीज़न है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका इसमें, अभी इसमें चैलेंज भी ये यहाँ पर तो इसकी रीज़न है कि ये क्यों लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर जो चैलेंज क्या क्या, जैसे अभी हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चैलेंज रीड किए थे, यहाँ पर जूट इंडस्ट्री के क्या क्या चैलेंज है। हालांकि इंडिया का सेकंड प्लेस है, फिर भी इसको कुछ जो चैलेंज को फेस करना पड़ रहा है। चैलेंज फेस्ड बाय इंडस्ट्री इंक्लूडिंग स्टिफ कॉम्पिटिशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट एंड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, जो हमारे कॉम्पिटिटर है बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, इन कंट्रीज़ के साथ हमें कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। हाउएवर द इंटरनल डिमांड्स हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज़ ऑफ जूट पैकेजिंग टू स्टिमुलेट डिमांड। द प्रोड्यूसर नीड टू बी डिवर्सिफाइड। द मेन मार्केट आर USA, जहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं मार्केट है वो USA है, कनाडा, घाना, सऊदी अरबिया, UK एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ये हमारे बायर कंट्रीज़ है। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैज़ वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोड्यूसर। तो ये चैलेंजेस बच्चों, इसको चैलेंज ये जो आपको नोट करनी है इसके, और ये जो चैप्टर है ये आपको सब्जेक्टिव है, क्योंकि सेकंड सेम का है तो यहाँ ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही इसमें से ज़्यादा करनी है। और यहाँ पर आएगा आपका कि वाई जूट इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो ये दोनों आंसर जो आप इसी में से ही करने इसमें से ही आप सॉर्ट आउट करके नोटबुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है शुगर इंडस्ट्री बच्चों। शुगर इंडस्ट्री के भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि शुगर के लिए जो शुगर केन है वो एग्रीकल्चर से ही हमें मिलता है। तो ये हम करेंगे कल के वीडियो में बच्चों। आज के लिए इतना ही। आप ये वीडियो लिसन करें और साथ के साथ ये जो चैप्टर है वो भी रीड करें। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव अ नाइस डे।